चलिए। ओके बच्चों, तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने। अब आपका टेस्ट पेपर का डिस्कशन और पैराबोला का कुछ पार्ट रह गया हो तो जो बाहर वाला है वो छोटा है, अंदर वाला बड़ा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए भाई 58 क्वेश्चन में कि टेंजेंट्स एट 3 पॉइंट एबीसी। तो 3 पॉइंट एबीसी तो वो अंदर वाला ट्रायंगल है जो किससे बनेगा बच्चों, पैराबोला के अंदर बनेगा। वो वाला बड़ा होगा डेफिनेटली। और जो बाहर बनेगा टेंजेंट से वो कैसा होगा, छोटा होगा। तो पी क्यू आर वाला जो ट्रायंगल है वो डेल्टा डैश है कि नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा कि भाई एबीसी वाला बड़ा है, पी क्यू आर वाला छोटा है। तो डेल्टा बराबर 2 डेल्टा डैश, ए आंसर आ जाएगा। सिंपल, समझ गए आप, इजी। अगर आपको ये याद नहीं रहता है, वैसे मैंने आपको उस दिन शॉर्टकट भी बताया था याद रखने के लिए। नहीं, मैंने सही लिखा था, ड्रॉ। उससे क्या फर्क पड़ता है, ए टू एवन कोई भी हो, तुम्हें एग्जाम में, अरे तुम्हें एग्जाम में देखना ए टू एवन कौन है यार। मैं तो सही बनाऊंगा ना, मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ A1 A2। मेरा ये कहना है कि अगर पैराबोला ऐसे ड्रॉ करते हो और इस पर कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेते हो, जैसे आपने लेटेस्ट रेक्टम ले लिया, सुनो, तो जब आप लेटेस्ट रेक्टम वाला पॉइंट ले लेंगे तो क्या होगा बताओ। ऐसा कुछ ले लिया आपने, तो ये 3 पॉइंट हो गए, बोलो। अगर ये 3 पॉइंट से आप जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया जो है वो ए बी सी वाला है, समझ गए आप। और इन पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी आपने, ये टेंजेंट्स तीनों दिख रही है। तो हमारा जो एरिया रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा हो गया, बाहर वाला। तो ये हमारे को डेल्टा डैश हो गया और ये वाला हो गया डेल्टा। आप एक बार बताओ, जब आप लेटेस्ट सेक्टर में ड्रॉ करोगे तो मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स पर। तो इसमें ये डिस्टेंस कितनी होती है, 280, और ये कितनी होती है, 80। मतलब ये 280 और ये 280, 480, और 80 और 80, 280। तो डेफिनेटली हाइट आधी हो गई और बेस सेम हो गया। तो डेफिनेटली डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा डैश। यही सवाल था। तो कौन सा आंसर हो गया, ए। पहले ही पूछ लिया था आपने, वापस अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसको, तो मैंने इसे ड्रॉ करके भी समझाया था। ये जब डाउट पूछ लेते हैं बच्चे तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली डाउट, पर्सनल डाउट पूछते हैं ना, तभी तब काम आता है। तो इसका जेई में सवाल आ चुका है बच्चों, जेई में एग्जैक्ट सवाल आया, बताया तो क्या क्वेश्चन आया बच्चों, देखिए कि उन्होंने क्या पूछा। उन्होंने जानबूझ के बोला भाई 3 पॉइंट है पैराबोला पे, ठीक है। जो पॉइंट थे वो क्या क्या थे बताता हूँ मैं आपको। एक पॉइंट था, मतलब उन्होंने बस पैराबोला दे दिया है ना, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करी। वाई स्टूड 8x, बोला उन्होंने ए एंड बी आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, क्या बोला बच्चों, सो दैट सब उन्हें बताना नहीं पड़े, ठीक है। और एंड सी इज 1/2 बीटा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट ए बी एंड सी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पी क्यू आर। और फिर उन्होंने ये पूरा पंचायती करने के बाद पैसेज, उसमें एक में टेंजेंट आ गया, एक में ट्रायंगल का एरिया आ गया। तब उन्होंने बोला ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालिए। तो आप मेरी बात समझ गए क्या कहना चाहता हूँ मैं, परफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया जेई एडवांस में, तो आई होप अब आप आराम से कर पाएंगे। क्या करना है इसमें, बिल्कुल। तो ए क्या है हमारे पास यहाँ बच्चों, 2। तो ए और बी क्या हो गए बच्चों, ये 2, 4, नीचे -4। और यहाँ पे खींचेंगे अपन टेंजेंट्स। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये रहा।
ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा दिया हुआ नहीं है जानबूझ के ताकि आप और मेहनत करो। तो वो बीटा ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, जो आपको कंफर्टेबल हो। मैं ऊपर लेता हूँ, नीचे लेता हूँ, एरिया सेम रहेगा, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जरूरत होती तो दे देगा बीटा ऊपर लेना है कि नीचे लेना है। जानबूझ के बीटा नहीं दिया तो उसने मोर देन 1 में पूछ लिया था, तो वो 2 आंसर। तो जो भी वटेवर, अभी क्या करना है, ऊपर मान लेते हैं पॉइंट है, सी पॉइंट। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे हो जाएगी, सही है। और उसने पूछा ये वाला एरिया। अब ये एरिया जो भी आएगा ये हम निकालने नहीं बैठ सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर है कि हम क्या करें, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं जो हमें पता है। समझ गए, बोलो। और ये एरिया निकालने के बाद हमारे पास फाइनली हमें ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बच्चों, ये पूरा कितना है, 4 और 4 8। और हाइट ये होगी बच्चों, ये सही है कि नहीं। तो ये कितना है बच्चों, 1/2 और ये 2, तो 1.5 मतलब 3/2। तो आंसर कितना आ गया सॉल्व करके, 6। अच्छा हुआ इसका आंसर 6 आया, तो उसका कितना आया बच्चों, तो इसका हो रहा है 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो बाहर वाले कितना हो गया 3। आप सोच रहे हैं कितना अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया उन्होंने। IIT जी 2010 या 11 का सवाल है, आप चेक कर सकते हैं एडवांस का, ठीक है। उन्नीस में आया हुआ है, ओके 3, ठीक है। आया मज़ा, पेपर मैंने अच्छा बनाया है। इजी नहीं है ये, अच्छा पेपर है, क्या इजी है, इजी लग रहा है तुमको, मुझे तो नहीं लग रहा इजी। एक मेरा फेवरेट सवाल है इसमें, 57। अगर आपसे 57 हो गया मतलब आप खोपड़ी है। 57 बिल्कुल सही है, सी आंसर। मॉड्यूल क्या है, बिल्कुल हो गया। परफेक्ट, डी उसका जो वाई ऑप्शन है वो जल्दी निकल सकता है। वाई ऑप्शन से आप एलिमिनेट जल्दी कर सकते हैं। इसको हाँ मतलब ऑप्शन से अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन अच्छे नहीं है इसमें। और जेई में भी ये ऑप्शन थे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है आप लोगों को। जैनम भैया आ गया समझ में ये, सेवेंटी वन, बहुत अच्छा सवाल। 60, हाँ नहीं हाँ मतलब, नहीं नहीं मैं अभी करवाता हूँ। 2 4 बातें वो डिस्कस करने के बाद रिजल्ट बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं भी होते हैं। तो देखिए इसमें डाउट जिनका है, पहले क्वेश्चन नंबर 60 कह रही है ये, वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड इज दिस, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट क्यू। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आसान सवाल पूछ लिया है किसी का भी, सोचते हैं। पहले पैराबोला लिखिए, पैराबोला क्या है, पैराबोला देखा आपने क्या है ये रहा। ये पैराबोला ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, अरे बोलो भाई, समझ गए। ये हो गया शिफ्टेड पैराबोला, समझ गए। और शिफ्टेड पैराबोला में इन्होंने खुद ने बोल दिया भाई एक जो पॉइंट है वो फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीमिटी है। आप इस बात को पहले समझिए कि पी जो है वो क्या है, -3,2। इस वाले पैराबोला को जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये पैराबोला शिफ्टेड है, कहाँ शिफ्टेड है, 1, -2। तो सारी दुनिया है ना यहीं से स्टार्ट होगी, समझ रहे हैं? यहीं पे ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, और यहीं पे तो ये -3,2 बेसिकली जो है। और यहाँ पे 4 है, आपके पास कितना है, 4 है, तो A1 है। तो डेफिनेटली ये 1 आया तो फोकस इधर होगा, कि उधर होगा, लेफ्ट में होगा। और ये किससे पास होगा, ओरिजिन से हो रहा है पास, चेक कर सकते हो। y² + 4y = 4x। अरे हो रहा है ना, क्या कर रहे हो, 0,0 सेटिस्फाई करता है। लॉजिकल बात है कि देखो मैंने क्या बोला था, फोकस होता है तो एक चलने पर दो होता है ना, तो एक चलने पर दो आ गया, इसमें क्या दिक्कत है। जो पॉइंट है -3,2 उसे आप समझो,
-3,2 जो है वो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, समझ रहे हो? तो -3,2 तो पॉइंट ही नहीं है इस पे। हाँ बिल्कुल, -3,2 ऊपर आ रहा है ना, इधर ये आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये हो जाएगा फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट। का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास ये फोकस तो यही है, 0,-1, समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? सुनिए, अब इस पूरी चीज को हमें घूम, क्योंकि हमें स्लोप ही पूछा है और कुछ पूछा नहीं है, ठीक है? आप इस पूरी चीज को उठा के ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हो क्या मेरे कहने पे? इसको उठा के इधर ओरिजिन में शिफ्ट कर सकते हो? अगर आप पूरी चीज ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हो तो आपके लिए एक बात बताइए, ये पूरी चीज ये पूरी चीज अगर मैं यहाँ उठा के रख भी दूं और अचानक से जो एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस, इसको उठा के मैं कहाँ शिफ्ट कर दूं बच्चों? इधर, सही है? तो उसके लिए इस पॉइंट की नई लोकेशन क्या हो जाएगी, कोई बताएगा? ये क्या हो जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पे क्या था बच्चों, 1,-2, तो 1,-2 का ओरिजिन बनाए तो 1, 2, 3, 3 ऑलरेडी है, सॉरी, तो 4, और ऊपर कितना है 4, तो 4,-4, सही है कि नहीं? तो बेसिकली इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो नया वाला पॉइंट क्या बन गया, -4,4। और ऐसे के लिए जब ऐसा पैराबोला होता है तो y² बराबर -4x टाइप का पैराबोला हो गया, है ना? शिफ्ट होके इसको मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, नहीं तो आप थोड़ा सा ऑफेंड हो जाएंगे। कैपिटल मतलब नया हो गया, एक्सिस भी नहीं हो गई, तो कैपिटल y का स्क्वायर बराबर -4x। और ऐसी कंडीशन में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, -80² 280, सही है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? और ऐसी कंडीशन में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास पॉइंट आ रहा है -4,4, तो टी के लिए क्या हो गया बच्चों, 2, सही है कि नहीं? इसका मतलब इस पॉइंट के लिए टी एड्रेस क्या हो गया, 2, और T1 T2 क्या होता है, -1। इस वजह से इसका टी क्या आ गया बच्चों, -1/2, और -1/2 इसके अंदर रख दूं, तो -1/2 अगर मैं इसमें रख दूंगा तो मेरे पास एक सेकेंड ना, कोई दिक्कत, धीरे धीरे सबको सब करा रहा हूँ ना, शिफ्टेड में भी तो सोचना है। तो जैसे मैंने पुट कर दिया -4 है तो लेफ्ट में ही ना, -1/4, -1, सही है बोलो? ये रहा, टी के लिए -1/2 रख दी ना इसमें, तो ये वाला पॉइंट हो गया दूसरा वाला, सेकेंड पॉइंट क्यू। तो जैसे क्यू पॉइंट आ गया, ये पी पॉइंट आ गया, आपको पता है शिफ्ट होने से स्लोप तो चेंज होता नहीं है कि नहीं है? तो इस पॉइंट पे कोई स्लोप बोल रहा है नॉर्मल का, ये नॉर्मल नहीं है जो इसका स्लोप निकाल रहे हो, है कि नहीं? ये लक्षण मत कर देना। आपको पता है किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? अगर ये पैराबोला उधर होता तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता, -t। अब ये इधर आ गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, t। तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1/2। इसका मतलब सीधा इसका स्लोप क्या हो गया नॉर्मल का, -1/2। दिख ही रहा ना, ड्रॉ करके नेगेटिव होगा, क्या कर रहे हो? अरे टी के लिए -1/2 है ना, ये रहा। तो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 2, सुन रहे हो? इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा 2, और नॉर्मल जो होगा उसका स्लोप कितना होगा, ये -1/2। दिख रहा है इस तरह से, जो भी होगा इस तरह से दिखेगा, काइंड ऑफ दिस, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है? ये रहा, ये है नॉर्मल। तो समझ में आया क्या करा? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक और काम कर सकते हैं, शॉर्टकट बताता हूँ आपको मैं, बताऊँ? बोलो, पक्का बता दूँ? बहुत जोरदार, इससे भी फाड़ू, शिफ्ट में नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दो उसका, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2y/y1, 2y/dx प्लस 4 dy/dx इक्वल टू 4 आ गया। अब x तो बचा ही नहीं, मजा आ गया, तो y1 क्या आ गया, करो ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लो, y प्लस 2 इक्वल टू 4। तो y1 मतलब dy/dx जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या बन गया बच्चों, 2/y+2, मानते हो? ये क्या है, ये उसके इस पैराबोला के, ये जो ये ना शिफ्टेड, ये शिफ्टेड पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे स्लोप होती है टेंजेंट की, तो नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी, -y+2/2। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अभी अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप निकाल लूँ, इस पॉइंट पे, तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि जो लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो पपड़ होती है, तो नॉर्मल भी तो पपड़ होते होंगे,
है कि नहीं? तो क्या दिक्कत है, मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ, है कि नहीं? तो -3,2 पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, नॉर्मल का स्लोप। तो मैं नॉर्मल का स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो क्या रखूंगा मैं, एट किस पॉइंट पे बच्चों, -3,2। तो वाई क्या रख दो, 2। तो मैंने 2 रख दिया, तो 2 + 2/2, तो कितना आ गया बच्चों, -2। सही है कि नहीं, बोलो? तो स्लोप कितना आ गया, -2। अरे मैंने वहाँ वहाँ गलत लिखा है, या माइनस आएगा बच्चों, माइनस है ना मैंने, अरे यहाँ माइनस को ऊपर नहीं लिखा, तो यहाँ माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, और इधर माइनस आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो यहाँ स्लोप कितना आ गया नॉर्मल का, 2। 2 मतलब यहाँ पर कोई नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो उसका स्लोप कितना होगा बच्चों, 2। तो जो यहाँ ड्रॉ करेगा उसका स्लोप कितना होगा, -1/2। इसलिए mn एट अदर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। ये वाला मेथड कैसा लगा, दूसरा वाला जोरदार है कि नहीं, इज -1/2। ये मुझे ज़्यादा क्रीम लगा, क्योंकि ये 12th क्लास के डिफरेंशिएशन से हो रहा था, और डिफरेंशिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा आसान कर देता है क्वेश्चंस को। ठीक है, आया समझ में मेथड? डिफरेंशिएट करना नहीं आता होगा, मैं मानता हूँ आपको, क्योंकि आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा, चेन रूल आना चाहिए आपको। तो y² का डिफरेंशिएट होता है 2y, लेकिन y का वापस से करना पड़ता है dy/dx, और प्लस y का 4 dy/dx इक्वल टू -4। तो बस वो y dy/dx को मैंने y1 लिख लिया है, और y1 को वापस से लिख लिया, dy/dx आ गया, ये रहा। ये टेंजेंट का स्लोप कहलाता है। उल्टा करके निगेटिव किया, नॉर्मल का स्लोप आ गया, हमने निकाल लिया। लेकिन इस पॉइंट पे आया, तो दूसरे पॉइंट पे स्लोप होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप है, समझ रहे हैं? कि जस्ट पैरेलल यहाँ पे नॉर्मल होगा, समझ गए आप? तो इसका मतलब सीधा dy/dx यहाँ पे निकाल लेते, तो वो यहाँ पे नॉर्मल आ जाता। जोरदार है कि नहीं है? तो और ज़्यादा इजी होगा, यही खत्म हो जाता क्वेश्चन, यही खत्म हो जाता, यहीं पे इसी में पुट कर देते क्या, y को 2, तो -2/2 + 2 -1/2, है ना? P पॉइंट पे जो नॉन टेंजेंट का स्लोप है वो Q पॉइंट पे नॉर्मल का है, और Q पॉइंट पे जो नॉर्मल का है वो P पॉइंट पे टेंजेंट, Q पॉइंट पे टेंजेंट का, P पॉइंट पे नॉर्मल का है। सही है कि नहीं है, 90 डिग्री इसीलिए। तो ये कितनी जोरदार चीज़ हो गई। तो ये क्वेश्चन और आसान हो सकता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है, 1/2, बिल्कुल सही है ए। और कोई डाउट किसी का? 61 कितना जोरदार है, डायरेक्टर सर्कल की क्वेश्चन पूछी है, डायरेक्ट्रिक्स ही है, लेकिन लोग सर्कल ढूंढ रहे होंगे ना, लोग तो सर्कल ढूंढ रहे होंगे। कई जनों ने सी कर दिया होगा, सी डी आएगा ना, क्योंकि पैराबोला ऐसा वाला दिया मैंने। कई लोगों ने तो सर्कल पढ़ के सी और डी पहले काट दिया होगा। बताया है, डायरेक्टर सर्कल की माँ होती है, माँ, याद आया? चलिए, और 63, पहले इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 2,3, 2,3 क्या है बच्चों, वर्टेक्स। पैराबोला कैसा है, राइट वर्ड, सही है ना? पॉइंट का है हमारे पास 3,4, 3 ये रहा, 3,4 पॉइंट है। ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3,4 कर रहा है ना? क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल रहे हो? ये पैराबोला हो गया बच्चों? अरे बोलो भाई, ये पैराबोला, यहाँ पे 4a की वैल्यू 1 है, हेलो, a 1/4 है, जो भी है, इतना सारा जाना नहीं, मुश्किल से बस बोला 3,4 है। उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करी, टेंजेंट ये रही। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वो कह रहा है कि एस बी द फोकस, फोकस यहाँ पे, यहाँ कहीं फंसा हुआ होगा, सुन रहे हो? इधर होगा फोकस आधा, 1/4, वो भी कितना छोटू है, सुन रहे हो?
2,3 के बाद सिर्फ 1/4 चलना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एस में फोकस पहला वाला एस ए पी क्या होगा? एस ए क्या है? x बराबर 2, तो x बराबर 2, ये नहीं टेंजेंट। तो ये तो क्या क्वेश्चन है भाई, ये टेंजेंट द वर्टेक्स हो गई, यही x बराबर 2 है, बोलो। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट पी है शायद, बोलो। और इसने कौन सा एंगल बोला? एस ए पी। तो ये तो वही हो गया ना कि यहां से अटैक करता है उस पर, तो 90 आ गया ना आंसर। नहीं 90 कर दो, π/2 है ना। ये तो आपको याद होगा ना, फोकस से टेंजेंट पे जब भी अपन पॉइंट डालते हैं उसका फुट कहाँ मिलता है? टेंजेंट द वर्टेक्स पे। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। 90 सही कर दो, 90 सही किया आपने, फिर सही है ना। चलिए समझ गए, तुमने 60 कर दिया, दर्शन से दिख रहा है 90। और प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने कल परसों, बोलो। और बोलो क्वेश्चन। सही में फर्जी है, लेकिन फिर भी एक बात समझिए, सेंटर क्या है इसका? देखिए 3,0 और रेडियस क्या है? ये आप और ये, अगर आपको चेक करना है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रखनी पड़ेगी। ओए डेढ़ इधर देख, x² + 4x - 6x सॉल्व करते ही केवल आपके पास आंसर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। देखा आपने? इसका मतलब है केवल x बराबर 1 पे ही कटेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो एक जगह पे टच करेगा, टच। अब x जब 1 होगा बच्चों, तो y की दो वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी y की दो वैल्यूज? +-2, जो कि इसका लेटेस्ट सेक्टम है, सही है कि नहीं? तो ये वाला पैराबोला और ये वाला जो सर्कल है, ये दोनों केवल टच कर रहे हैं। समझ रहे हो? कहाँ टच कर रहे हैं? 1,2 पर। समझ गए आप? इस तरह से है ये कर्व, ये रहा। तो ये केवल दो पॉइंट पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे टच कर रहे हैं। समझ गए आप? लेटेस्ट सेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पे। तो C1 एंड C2 के लिए कितनी सी बात होगी कि C1 एंड C2 टचेस ईच अदर एग्जैक्टली 2 पॉइंट। बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए? इतना सिंपल है, सिर्फ ये तीर मारना है, पुट करना है, सॉल्व करना है। समझ गए? और बोलिए कोई डाउट? क्या आपको 67 में मजा आया? परफेक्ट। याद कीजिए, शायद अपन ने पिछली किसी क्लास में किया है, लेटेस्ट क्लास में किया है। मैंने आपको नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग मैंने ऑनलाइन लेक्चर में करवाया था। मैं पढ़ा रहा था वो क्लास, उधर से अजय सर आके डरा गए थे, मेरे को याद आ गया मुझे। जब मैं K1 K2 बराबर पढ़ा रहा था, तो y = K1 था, फिर y = K2 था। तो मैंने बोला था भाई देखो T1 T2 -1 है, तो लाइन पैरेलल आती है और टकरा के किससे पास जाती है? फोकस से पास जाती है। याद आया वो? तो वही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन में वही बोल रहा हूँ। पैराबोलिक मिरर इज kept along this, two light rays parallel to axis reflect along one straight line. If one of the incident rays 3 unit distance from the axis, that is other. ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, ये तो वही सवाल है डिट्टो। मेरी बात सुन लो, कोई है यहाँ पे समझदार आदमी जिसने नोट्स बनाए थे पिछली क्लास में? क्या बोला था मैंने पता है? कि ये फोकस होगा, एक रे आएगी इनफाइनाइट से, याद है? और टकराएगी, और टकराने के बाद किससे पास होगी? फोकस से। और टकराने के बाद वापस भी जाएगी फोकस के बाद, चले पैरेलल, याद है? तो मैंने एक बात बोली थी, अगर इसकी इक्वेशन y बराबर K1 कर दो और इसकी इक्वेशन y बराबर K2 कर दो, तो K1 K2 में एक K1 K2 इक्वल टू, बस ये यूज कर लेते हैं, आइए, है ना? तो क्या कह रहा है इस कंडीशन में? कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट।
तो ये 3 यूनिट हो गया, तो K1 की वैल्यू 3 हो गई। अरे बोलो बच्चों, और K2 हमें निकालना है, तो K2 कैसे निकलेगा, और A की वैल्यू क्या है, A1 है, तो बस उठा के रख दो और पुट कर दो। क्या आ गया, 3K2 इक्वल टू -4, तो K2 इक्वल टू कितना आ गया, -4/3, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 4/3। बताओ आप, कितने इजी है, मैंने क्या क्रीम पढ़ा दिया था यार, सीधा वो पूछ लिया। पूरा सॉल्व करने के लिए मेहनत लगेगी, पूरी पूरी मेहनत कुछ नहीं लगेगी, कुछ नहीं करना है। 80² 280, देखो इधर ओए, और 281 को क्या लिखोगे, 281 इज इक्वल टू 3, सही है। तो T1 कितना आ जाएगा आपका 3/2, तो इसका T1 आ जाएगा 3/2, तो इसका T1, इसका T2 क्या आएगा, -2/3। फिर आप इसको 80² 280 में रखोगे, है ना, तो कितना आ गया, 4/9 -4/3, इससे आपके पास आ जाएगा 4/3। समझ गए, बस। ये कितना क्रीम पड़ा है यार, आप इसको स्टार लगा दो ना, कोई रिजल्ट किताब में भी नहीं है। मैंने तो डायरेक्ट ही बता दिया था कि कोई आया एग्जाम है चेप देना सीधा। ऐसे निकाला ना, जैसे निकाला, 280 बराबर K1, 282 बराबर K2, 282 बराबर K2, और दोनों को इंटू कर दिया, तो 281 282 4A² T22 T22 -1, सही है कि नहीं। इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, समझ गए। मतलब एक तगड़ी बात क्या हो गई कि कभी भी कोई रे आएगी ना इधर से और जाके चली जाएगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस D1 D2 हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। कितनी अच्छी चीज़ है ये। अरे मजाक, मस्त हो गया ना यार रिजल्ट। और नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो एक ऊपर और एक नीचे है। मतलब वैसे अगर आप देखें तो 4A² हो सकता है। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, पता शॉर्टकट, आप है ना लेटेस्ट सेक्टम पे गिराओ, तो ठक 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 2A2 है, और उसके बाद ऊपर जाएगा कुछ तो 4 है, तो नीचे A, ऊपर है तो नीचे 4 है, रट लो। 68 वाला देख के याद आया, 68 68 4 सवाल करा दिए क्लास में यार, याद हो गया होगा। परफेक्ट। 66 वाले में बोल, बहुत अच्छा सवाल है। दो आंसर आएंगे, एक सेकेंड अभी करते हैं, दोनों करते हैं। सुनिए बच्चों, देखिए भैया, पैराबोला के अंदर एक बात चल रही है। R is a point inside the parabola and divide the line segment PQ internally। पहले तो 1, देखो 1, 2 तो ये होता ही है, ये 1, 3 है, और ये कौन सा पॉइंट है, R। आप मेरी बात सभी लोग समझ लीजिए ढंग से, ये 1, 2 1, पहले ही बना लीजिए। R is a point inside of a parabola, inside मतलब R इसके अंदर कहीं भी हो सकता है। R is a point inside parabola, divide the line segment PQ internally the length of 1, P and Q are on the same line 1, 1, ये 1, 1 है, और R एक जो पॉइंट है उसकी दूरी RP/RQ। लेंथ है, तो पहले जो R है उसकी P से दूरी और Q से दूरी का रेशियो कितना है, λ/1 है। हमें क्या चाहिए यार, इनसाइड। तो एक काम करें, ये तो सही है ना, पहले P बोला है फिर Q बोला है, PQ बोला है, बिल्कुल सही है। रेंज बतानी है लेंदा की, कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले काम करते हैं, अगर ये R इसी पे लाई करने लग जाए ऑन द, तो RP/RQ 1:1, तो लेंदा 1 आ गया। अब ये हो सकता है कि 1 से कम आंसर है, हो सकता है 1 से ज़्यादा है, ऐसा भी कुछ कह नहीं सकते। इनसाइड बोला है, तो अगर मैं इस पॉइंट को इधर लेके आऊँगा तो दूरी बढ़ेगी, तो ज़्यादा आंसर आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, है ना। 2:1 3:1 4:1 में भी, तो जैसे जैसे यहाँ पे आओगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। मतलब आप सोचो एकदम यहाँ आ गए तो मुझे पता चल गया कि लेमदा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। ये तभी आएगा जब अपन सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं किसका, इंटरनली।
तो इसका आंसर ये अधूरा है, और भी हो सकता है, हम आगे आएंगे। बिल्कुल सही। जब अपन यहाँ पहुंच जाएंगे एग्जैक्टली आर डैश यहाँ पहुंच गया, तो उसकी पी से दूरी पता है कितनी होगी? ये कुल है कितनी? 4, और ये कितनी होगी? 1, 5। तो 5 होगी अपॉन इससे दूरी कितनी होगी? 4। इससे क्यू से कितनी दूरी होगी? 3। तो 5/3, दैट इज -5/3। तो -5/3 आंसर भी सही है, लेकिन -5 से ज़्यादा या कम वो अपन चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में इंटरनली लिखा हुआ है इसीलिए आगे, लेकिन नहीं, जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, मोर देन वन है, दोनों करने पड़ेंगे। सिर्फ बोल रहा था कि पॉइंट इनसाइड हो। अगर इंटरनली नहीं लिखा होता तो अपन दोनों पे सोचते हैं। इंटरनली में बिल्कुल सही आंसर है ये, परंतु एक्सटर्नली भी हो सकता है। अच्छा सवाल है उनका, क्योंकि एक्सटर्नली सोचने पर ही आप एडवांस के लायक बनेंगे। एक्सटर्नली का मतलब ये जो पॉइंट है बेटा, आर अगर यहाँ आ गया तो उसकी इससे दूरी आर पी अपॉन आर क्यू 3, लेकिन वो बाहर है, इस लाइन पर नहीं है। अगर वो इस लाइन पर नहीं है, इसके बीच में है, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनली। इसके अंदर होगा तो इंटरनली, बाहर होगा तो एक्सटर्नली। तो ये पूरी दूरी हो गई 5, और ये दूरी हो गई हमारे पास 3, इसीलिए 5:3। अब हम अगर इस पॉइंट को इधर ले आए, ओरिजिन पे मान लो, तो अगर आर यहाँ होता तो दूरी कितनी होती? 3, और ये कितनी होती? 1। समझ गए? तो 3:1 आता। अब वो -3:1 आता, मतलब -5/3 पॉसिबल है, जो कितना होता है? लगभग -2 पॉइंट समथिंग, 2.6। और -3 भी संभव है, का मतलब हमारा आंसर -2.6, -2.7, -2.8 से इधर जाएगा, इधर लेस देन। तो माइनस इनफाइनाइट से -5/3 भी पॉसिबल है। ये हमारा आंसर है। समझ गए आप? कहाँ थे? तो कोई परमिशन नहीं लिया आपने और कुछ भी आप बिना मर्जी से आ गए हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। शोभित सर से पूछ के एप्लीकेशन लिख के दो, उनको साइन करके मेरे पास लाओ, फिर बैठो, आओ जाओ। थोड़ा मेरे को स्ट्रिक होना पड़ेगा, ठीक है? लैम्डा हो गया -5/3, और लैम्डा 1 से बड़ा मतलब ये रहा। तो अगर टोटल आंसर कोई बोलेगा कि भाई टोटल आंसर का मतलब टोटल सॉल्यूशन बताइए, टोटल इंटरवल बताइए, या कंप्लीट सेट ऑफ इंटरवल बताइए, सुन रहे हो? तो कंप्लीट सेट ऑफ इंटरवल के लिए आपका आंसर अगर इंटरवल नहीं होता तो आप बोलते माइनस इनफाइनाइट से -5/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता, तब ये आंसर सही होता कि भाई ये इधर भी हो सकता है। मतलब इसका आंसर ऐसे वैलिड वेरी करता, इधर 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 के लिए >1, और इधर 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 के लिए -5/3 से ज़्यादा। मतलब यहाँ पे -5/3, फिर यहाँ पे -2.5, -3, नहीं -2.6 से ज़्यादा कम ही आएगा। -2.6, -2.7, -2.3, -3, -4, -5, -7, -10, -50 भी आ सकते हैं, है ना? चलता रहेगा। समझ गए आप? तो इसमें आंसर बॉम्बे करेक्ट होता अगर इंटर नहीं लिखा होता। सही है? तो ये जे बिल्कुल एक अभी आपको मैं अभी स्टैटिस्टिक्स में वहाँ करा रहा हूँ। एक लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 ने बर्बाद कर दिया पूरी क्लास को। तो मैं बताऊंगा तुम्हारे को कि किस तरह से IIT जी दिमाग के अंदर घुसती है। ठीक है, बोलिए 69 70 और कोई डाउट? वो एक ही चीज़ है दोनों। हाँ मतलब जो भी 69 में लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, एक सर्कल और एक पैराबोला। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा दोनों, वैसे तो दोनों कर्व सिमेट्रिक है ना? दोनों कर्व सिमेट्रिक है, दिख रहा है आपको? दोनों कर्व 69 में सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, पता चल रहा है? बोलो। तो आपका सारा फंडा पता है क्या है? कि दोनों कर्व, एक सर्कल बन रहा होगा, एक पैराबोला बन रहा होगा, दोनों कहाँ कट रहे हैं वो पता कर लो। दोनों का y1 y2 पता कर लो। क्या पता करोगे? y1 y2। तो जो y1 y2 होगा, तो एक ऊपर आएगा y, एक नीचे आएगा, और दोनों सिमेट्रिक होंगे, तो 2y आ जाएगा आंसर, क्योंकि वही कॉमन कॉर्ड होगी। फिर मैं आपको ड्रॉ करवा देता हूँ। इस पैराबोला को ड्रॉ करेंगे आप, तो आपके पास शिफ्टेड पैराबोला है, सभी लोग जान रहे हैं, -1, 0। तो ऐसा कुछ पैराबोला है, सही है कि नहीं? और सर्कल जो है उसका सेंटर भी -1, 0 है, और उसकी रेडियस 0 ही है ना? रेडियस मतलब 1 है, 1 रेडियस है बेटा, 1। तो 1 रेडियस की वजह से वो सर्कल ऐसा है,
बोलो, उसका सेंटर ही -1, 0 पे आया ना। तो इस तरह से अगर मैं कॉमन कॉर्ड निकालने का प्रयास करूंगा तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये लेंथ निकालनी है, समझ गए। और मुझे लगता है इस लेंथ के लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए, है कि नहीं। तो क्या अपन एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो वाई स्क्वायर जो है ना, उसको उठा के रख दो। वाई स्क्वायर कितना है? x+1 × 3/2 उठा के रख दो उसमें। तो x² + x+1 × 3/2 प्लस 2x = 0। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, 2x² + 3x + 2x 5x + 3, मेरे हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर है कि नहीं है? देखो 2x कॉमन, आइए आइए आइए, आ गया वो, हो गई, ठीक है। चलिए, सही बोल रहे हैं आप। और उस वजह से क्या हो जाएगा बेटा, ये इस वजह से आ जाएगा 2x+1 और एक x+3। ये वाला पता नहीं क्यों आता है, मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन एक जरूर बात है कि x कितना आएगा, -1/2। सही है कि नहीं? जो इनके बीच में आ रहा है एकदम, दिख रहा है आपको?
मुझे लग रहा था पहले कि सिमेट्रिकल है या नहीं, लेकिन है। तो एक्स कितना आ गया बच्चों? -1/2। जब आप एक्स -1/2 इस वाले बच्चे में डाल देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 इंटू 3/2 कितना आ गया बेटा? वाई बराबर +-√3/2। सही है कि नहीं? तो ऊपर वाले का पॉइंट जो है वो √3/2 ऊपर है और एक है √3/2 नीचे। तो √3/2 जोड़ोगे तो कितना आ गया? √3। आ गई कॉमन कॉर्ड की लेंथ। आया समझ में? इजी था कि नहीं था? हाँ, ये तो पता नहीं क्यों आता है ये पता नहीं है मेरे को, इमेजिनरी आता है किसी और दुनिया में, जब हाइपोथेटिकल पैराबोला बनेगा पीछे की ओर तब। समझ गए? चलिए, और कोई डाउट है? एक 71 वाला क्वेश्चन करवा दिया जाए। 71 वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे याद करवा देता हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट 6√3 ए से याद रखो ना, कल 8x आ गया तो। बिल्कुल सही है, 2 है। 73 का 2 आएगा। 2 लिखने वालों का नंबर मिल सकता है। ठीक है, चेक तो हाथ से ही करते हैं, वो कौन सा मशीन में करते हैं। ठीक है, चलो वो रिजल्ट बाकी है, मैंने इसमें वो क्वेश्चन डाल दिए। चलो देखिए, आपका डाउट कौन सा है? 71। सुनिए, पहले तो 71 क्वेश्चन का मतलब समझाइए मितेन भैया। 71 क्वेश्चन का मतलब समझाइए। लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड। देखो कॉर्ड पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, किसी पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना है। जैसे ये रहा, ये टेंजेंट होती है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगा? नॉर्मल। ये नॉर्मल दिख रहा है आपको? बोलो बच्चों। ये हमारे पास है नॉर्मल कॉर्ड। लेकिन इस नॉर्मल कॉर्ड की करोड़ों नॉर्मल कॉर्ड हो सकती है, लेकिन इस नॉर्मल कॉर्ड की खास बात पता है क्या है? कि इस पे कितना बनाती है एंगल? 90। ये एक सबसे बड़ा काम है। और आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात और बता दूं कि कभी भी कोई भी कॉर्ड इस पे वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाती है तो इन दोनों में एक खास संबंध होता है। 81² 281 मान लेते हैं। और मतलब कोई भी कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉर्ड, अगर एनी कॉर्ड, सुनना मेरी बात, कोई भी पी क्यू कॉर्ड है, सबटेंड्स एंगल 90 डिग्री। तो अगर वो 90 डिग्री बनाएगी एट द वर्टेक्स, एट द सेंटर, एट द वर्टेक्स, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसका स्लोप कितना है? 281/81 और दूसरे का 282/T2। तो ये दोनों का स्लोप आपस में कैसा होना चाहिए? -1। तो सॉल्व करके T1 T2 क्या मिलता है पता है तुम्हारे को? -4। ये एक अच्छा रिजल्ट है। ये एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि कभी भी जिंदगी में देखो, एक T1 T3 बराबर 2 बताया था। वो T1 T3 क्या था? कि जब पैराबोला पे दो भाई भाई है, उन पर नॉर्मल ड्रॉ करते तो पैराबोला पे मिलता है। याद है वो कैसे प्रूव किया था अपन ने? T2 इक्वल टू -T1 -2/T1। फिर T3 को बोल, T2 को वापस बोलता -T3 -2/T3। अभी एक पेपर में रिजल्ट दिया था ना मैंने एक, अरे -T1 -2/T1 यार। मैं ये तो पुराना कोई रिजल्ट बता रहा हूँ बच्चों, कि वो जब प्रूव किया था अपन ने T1 T3 इक्वल टू 2। याद है? ये पुराना है, कोई अभी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ। तो यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू -4 कब होती है? जब ये दोनों पॉइंट ऐसे मूव कर रहे हो कि वो दोनों इस पर कितना एंगल बनाए? हमेशा 90। मतलब अगर ये T1 1 हुआ, जैसे T1 हो गया बच्चों, T1 हो गया 2 और T2 क्या हो जाएगा? -2। बेस्ट एग्जाम्पल तो वही है। क्यों? क्योंकि उसी एग्जाम्पल में 2 और -2 में आपको दिख पाएगा, पता है क्या? कि जब आप 4A चलोगे तो 4A मतलब 45 डिग्री, नीचे भी 4A है तो 45/90 हो गया। तो वो
वो सुनो मेरी बात भाई, वो सुनो यार, क्या लिखना लिखना समझ ही नहीं रही हो यार। क्या ये वाली जो कॉर्ड है, ये एक होगी क्या, करोड़ होगी ना? होगी कि नहीं होगी? ये करोड़ों कॉर्ड होगी तो आप मुझे बता सकते हो कि, कई बार ये भी सवाल आता है, चलो ये लेंथ तो बाद में निकालेंगे। ये कॉर्ड है ना, ये हमेशा क्या बना रही है? ये 90 बना रही है। ऐसे बहुत सारी कॉर्ड होगी, उनके मिड पॉइंट का लोकस बताओ। बता सकते हो? कैसे करोगे, सोचो सोचो सोचो। बहुत ही अच्छा सवाल। ये अगला सवाल यही था मेरा। फाइंड द लोकस ऑफ, लोकस का मतलब रास्ता बताना है, पाथ ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द, ये रहा। तो मेरे को क्या कराना है? मेरे को तो ये सारे रिजल्ट आपको क्लास में करवा देने, एट द सेंटर या वर्टेक्स। तो पहले तो आप इतना दुखी होने से अच्छा है एक छोटी सी बात समझ लो। क्या आप ये बेसिक बना सकते हो, एकदम छोट, एकदम ऐसा कोई पैराबोला बना सकते हो जिसमें है ना, एक ऐसी कॉर्ड बनाओ जो सेंटर पे 90 डिग्री बना रही हो, कोई भी रफली। जैसे ये हो गया हमारे पास पैराबोला। अब इसमें सबसे पहली, सबसे छोटी, ये भी पूछ सकता हूँ, सबसे छोटी कॉर्ड, सबसे छोटी कॉर्ड की लेंथ क्या होगी जब वो सेंटर पे 90 बनाए? गलत, लेटर सेक्टर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेंटर पे 90 बनाने के लिए यहाँ 45 चाहिए और यहाँ 45 चाहिए, समझ रहे हो? और 45 के लिए केवल एक ही पॉइंट जिम्मेदार है, कौन सा? 4a, 4a, पता भी है? क्यों भूल जाते हो यार? जो क्रीम पढ़ा दी गई उसको रट लो ना, ये रहा, याद आया? ये होता है वो जो पपेड़ होता है, ये डबल ऑर्डिनेट होता है। ओए, ये डबल ऑर्डिनेट बनेगा। तो ये, हाँ, 4a, ये मिनिमम है। मतलब यहां पर होगा सबसे पहले मिड पॉइंट, समझ गए? मतलब ये एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अगर आपके पास मैं ऑप्शन दे दूं इसके, पाथ ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, अगर मैं इसके ऑप्शन दे दूं तो आप उस ऑप्शन में 4a, 0 पुट कर सकते हो कि नहीं पुट कर सकते हो? बोलो भाई, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बताओ ना यार। करेगा, करेगा, करेगा। और भी पॉइंट करेंगे, और कोई कौन से पॉइंट करेंगे? क्या उसका लोकस पैराबोला ही होगा, ये मानते हो? क्या ये कॉर्ड्स और भी आगे जाएंगी? और भी आगे जाएंगी तो और कोई कॉर्ड हो सकती है, और कोई कॉर्ड हो सकती है जो 90 बना रही होगी बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी। क्योंकि रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, T1 क्या होना चाहिए, -4। तो सपोज करो एक मैंने फोकल कॉर्ड ले लिया, ये रहा 1 यहाँ, तो दूसरा कहाँ होगा? बहुत दूर कहीं होगा। कहाँ होगा वो तो मैं बना भी नहीं पा रहा हूँ। रफली बना दो, सपोज करो ये 1 होता, तो दूसरे वाले भैया क्या होते, T4। तुम समझ रहे हो क्या? मतलब अगर T1 को मैं 1 ले लूँ, मतलब मेरा एक पॉइंट a, 2 हो जाए। अरे तो T2 कितना हो गया भाई? -4, 80 स्क्वायर, 16a, -8 है। कितना दूर है ये, दिख रहा है? मतलब ये कुछ ज्यादा ही दूर नहीं हो गया अनशंटी, बोलो? मतलब ये अगर 1 ले तो 16 पहुंच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का मिड पॉइंट तो निकाल ही सकता हूं मैं। बोलो क्या होगा? कुछ समझ रहे हो? क्या ये भी लाई करेगा उस पैराबोला, उस कर्व पे? अब एक बात बताओ लॉजिकल, कि अगर मैं ये मिड पॉइंट वाला लोकस, तो जेई एडवांस का सवाल है और आता भी है, मेंस में भी आ सकता है, टफ सवालों में आते हैं क्वेश्चंस। पर लोकस वोकस जब पढ़ाते हैं तब इस पर डिस्कशन करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, हम निश्चय आए हैं तो पढ़ा देते हैं। देखिए इधर, तो ये बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तो जब आप कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं ना, इतनी दूर, बहुत ज़्यादा दूर होगी, मैं इसको बना भी नहीं पा रहा हूँ कितना दूर होगी, लेकिन आपने इसका मिड पॉइंट ऑब्जर्व किया, 17/2 कितना होता है? लगभग होता है 8.5। बहुत आगे कहीं आया होगा।
मतलब वो बहुत ज़्यादा दूर होगी, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा दूर होगी, और फिर यहाँ से वो कॉर्ड जो होगी बहुत दूर होगी डेफिनेटली। उस कॉर्ड में ऐसा होगा कि भाई ये यहाँ से बहुत दूर जा रही होगी, सुन रहे हो, यूं, और यहाँ पे ऐसा आ रहा होगा 90, सही है कि नहीं, और फिर ये दूर जुड़ रही होगी। तो उसका जो मिड पॉइंट आ रहा है बच्चों, वो कहाँ आ रहा है, बहुत आगे आ रहा है, 8.5 समथिंग इधर कहीं, सही है कि नहीं, और नेगेटिव आ रहा है ना, दूसरा देखो नेगेटिव आ रहा है, अगर उल्टा बनाएंगे तो ऊपर भी आ जाएगा। इसका मतलब 17a/2 कॉमा -3a, और एग्जैक्टली जब ये ऊपर बनती तो 17a/2 कॉमा +3a, क्या ये दोनों पॉइंट उस कर्व पे होते, मतलब बोल दूं कि ऐसा कुछ पैराबोला बन रहा होगा, मानते हो, उस पे ये दोनों पॉइंट होंगे, तीनों पॉइंट होंगे। तो ऐसा कोई पैराबोला जो 4a पे शिफ्ट हुआ है, वो तो अपन को लिखना आता ही है, आता है कि नहीं आता है, y² बराबर k x - 4a। अरे बोलो भाई, और x और y, ये वाला पॉइंट पुट कर लेता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला अभी। कौन सा निकाला मैंने, x बराबर 17a/2 और y बराबर -3a, पुट कर दो, करो कितना आ रहा है के, 9a² बराबर के 17a/2 माइनस ए 9a/2, तो के बराबर कितना आ गया, 2a। मजा आ गया, मतलब एग्जैक्टली इस लेटस रेक्टम वाले का आधा होगा जस्ट, समझ गए। तो ये रिजल्ट आप याद रख लीजिए, सीधा सीधा रिजल्ट याद रख लीजिए, इसका क्या, कि y² बराबर 2a x - 4a किसका लोकस होता है, उन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस, उन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का पाथ जो इस पे वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। समझ गए। ये जो मैंने सॉल्यूशन बताया है ये सिर्फ मेरे पे मिलेगा आपको, तो पूरा पूरा जुगाड़ है। इसमें आप चेक करो कि कोई भी पैराबोला आप ड्रॉ करते हो, पहली कॉर्ड आपने बनाई ये रही, ठक 90 हो गया, टेढ़ी बनाओगे तो इधर शिफ्ट हो रहा है मिड पॉइंट, इधर बनाओगे तो भी आगे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे करके आप शिफ्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे जो पॉइंट किस पर मूव कर रहा होगा, पैराबोला पे, उसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया कितना, 4a। अब मुझे पता नहीं चल रहा था के क्या है, तो मैंने सोचा यार कोई ना कोई एक पॉइंट और ढूंढ लूँ मैं जो सेटिस्फाई करेगा तो मिल जाएगा। तो मैंने इसके प्रॉपर फॉर्मेटिंग समझ के ये मेथड करा, जबकि इसका असली मेथड पता है क्या है मितेन, होमोजीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, वो बहुत ही फाड़ू कॉन्सेप्ट है। उसको कराने के बाद इसका असली प्रूफ बताते हैं। ये प्रूफ तो मेरा वाला है, इसलिए ये अच्छा लग रहा है, वो वाला तो बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, लोगों ने तो पढ़ाई छोड़ दी उसको करके, इसीलिए मैं उसके लिए रुकना चाहूँगा अभी। वो वाले कॉन्सेप्ट के लिए आपको बहुत सारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए एटलीस्ट, तो मुझे पता है कि आपको नहीं आता। ये वाला लगेगा बस, T1 T2 -4, ये लोकस रट लो डायरेक्ट, टिक करना है एग्जाम में, सीधा आएगा, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स सबटेंड 98 द वर्टेक्स, ठक, सीधा सीधा यही, हमारे इसको 2a x - 4a, समझ रहे हो। जैसे ये आता है, सुनो, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ये पैराबोला है, ओए सुनो, डबल ऑर्डिनेट्स है, पहले तो कई जनों को पढ़ाना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन नहीं आता, वैसे यूं जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं, देखो इधर, ये सब डबल ऑर्डिनेट्स है, पता है आपको। मैं बोल रहा हूँ डबल ऑर्डिनेट को आप रेशियो में डिवाइड कर दो, किसमें, 3:1 में या 2:1 में, तो ट्राई सेक्शन हो जाएगा इनका, ये हो गया ट्राई सेक्शन, बोलो। अब इनका लोकस निकालना है इन पॉइंट का, तो क्या आपको दिख रहा है जो मैं डॉट 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 कर रहा हूँ वो खुद ही पैराबोला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बोलो भाई, ये देखो, जो अब आपको लग रहा है पैराबोला है, ये पैराबोला है, चलो ठीक है, क्या आप ये मानते हो कि इसको ट्राइसेक्शन करने के बाद ये इस तरह से कुछ पाथ आएगा, आएगा पाथ कि नहीं आएगा। तो क्या आप इसकी इक्वेशन जानना चाहते हैं कि कैसे निकलेगी, अरे इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, आता है निकालना, बोलो। ऐसे नहीं करते, गलत जवाब, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है ऐसा है कि भाई 2 हो जाएगी, a/3 हो जाएगी, कई जनों को तो a/3 लगती है कि भाई ये वाला पैराबोला है, y² 4a, तो हमें क्या लगेगा, अरे भाई ये पहले पूरी लेंथ कितनी थी, 4a थी, अब ये 1/3 1/3 1/3 हो गई, 3 टुकड़े, तो 4a/3 हो गई। ऐसा नहीं है, 4a/3 नहीं है, कई जनों को लगता है इसका जो लोकस है y² 4a/3x हो गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों, फोकस भी तो अंदर चला गया होगा, तो फोकस भी अंदर चला गया होगा तो और छोटी हो जाएगी। वो 4a/9 कैसे आई है वो मेथड मैं बताता हूँ फील्ड से, बिना मेथड के, सुन लो। पहले आप बताओ, ये पहला पहला सवाल है, लोकस के क्वेश्चन एक साथ कराता हूँ मैं आपको। आप सोचिए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका लोकस, तो आप एक काम करें,
ये सभी को पता है पैराबोला तो आ ही रहा है, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक। ये तो बिल्कुल प्रूव है ना कि पैराबोला, ये बोलो। लेकिन इस पैराबोला का रूप कैसा होगा? सर ऐसा रूप होगा, मानते हो? बोलो। सिर्फ आपको निकालना क्या है? के कब मिलेगा? जब एक्स और वाई मिल जाएगा। क्या आप इस पूरे वाइट वाले पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कोई पॉइंट निकाल लो, ये लो, क्या लूँ? सर ये मान लो a,2 है। अरे बोलो भाई, ये क्या हो गया? a,-2 है। तो पूरा लेंथ कितना आ गया? 4a। 3 टुकड़े करोगे, 4a/3, 4a/3, 4a/3। तो ये 4a/3, ये 4a/3, 4a/3, तो आधा आधा कितना हो गया? 2a/3। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? a,2a/3। वो सेटिस्फाई करना चाहिए, पुट कर दो। तो 2a/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू k इंटू ए। ऑटोमेटिकली k कितना आ गया? 4a/9। मजा आ गया। इसलिए इसका लोकस फ्री में आ गया मेरे पास, क्या? y² बराबर 4a/9x। ये सब मेथड किताबों में नहीं है, मेरे जुगाड़ू मेथड है। सुन रहे हो? पहचान लेता हो क्या है? अच्छा, सर्कल पैराबोला जो भी है, सर्कल पैराबोला इलिप्स जो भी है, पैराबोला दिख गया, अरे ठीक है, एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं, आ जाएगा के, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? अरे ये नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढ लेना, दुनिया घूम लेना। ये वाले मेथड सिर्फ मैं, बाकी तो इसके बड़े बड़े मेथड है। इसका बड़ा मेथड भी मेरे पास है, कहो तो बता देता हूँ मैं। बड़ा वाला मेथड, बड़े वाले मेथड में कॉन्सेप्ट क्या है पता है? कि पहले क्या करना पड़ता है, ऊपर एक पॉइंट पी लेना पड़ेगा, जो क्या होगा? 80² 280। पहले पॉइंट आया, फिर आपको जिसका लोकस चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको, जैसे ये ला, ये पी हो गया। अब आपको किस पॉइंट का लोकस चाहिए था? ये वाले पॉइंट का, जो आवर है, आर का, है ना? ये पॉइंट आपने पी ऊपर मान लिया, मान लेते हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट आपको पता है, पी ऑलवेज लाइज ऑन, ये किस पर लाई करेगा? हमेशा y² बराबर 4ax। तो अगर आप इस पॉइंट से एक नया पॉइंट r निकाल लें, जिसका लोकस निकालना है, तो उनको भी, जैसे ये कैसे आता है, y² 4x कैसे आता है? इसको x मान लेते हो, उसको y मान लेते हो, सही है कि नहीं? ऐसे अब आप जो r पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उसका x और y निकाल लो। सर कैसे? अभी आपने डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि पैरेलल लाइंस। तो अगर आपने कोई भी पी पॉइंट है जो मूव कर रहा है पैराबोला पे, उसके लिए आपने बात करी, तो पी पॉइंट आपने बोला 80² 280। तो इसका मतलब है, इसका पी 80² है, तो आर का भी तो 80² ही होगा। तो आर तो ऑलरेडी 80² हो गया, तो इसको तो एक्स मान लेंगे। वाई चेंज हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरा कितना होता है? 280, 280, 480। 480 की वजह से ये कितना हो जाएगा? 480/3, 480/3, 480, तो 280/3। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? 280/3। इसको क्या मान लो? वाई, और इसको क्या मान लो? एक्स। बस, और टी एलिमिनेट कर दो, आ जाएगा लोकस। मेरी बात समझ रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस? लोकस इज एग्जैक्टली द रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इफ दे आर कनेक्टेड बाय सम वेरिएबल। ऐसा कुछ है जो वेरी कर रहा है। तो टी वेरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि पैराबोला पॉइंट वेरी कर रहा है, पॉइंट के वेरी होने की वजह से कॉर्ड्स वेरी कर रही है। लॉजिक बात ये है लोकस का मतलब कि आप क्या करें, वो जो बोल रहा है वो करें। क्या? पैराबोला ड्रॉ करें, डबल डॉट बनाए, बना दी, ट्राइसेक्शन, टक 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 हो गया, अरे तो पैराबोला बन गया। फिर आपको अगर जुगाड़ आती है तो मेरे जैसे कर लो, नहीं आती है तो मजदूरियाँ सीख लो। कितनी मजदूरियाँ सीखोगे मुझे नहीं पता, हजारों लाखों क्वेश्चन है लोकस के। करते रहो करते रहो करते रहो, जितना कर सकते हो करो। वो आपको एटलीस्ट नॉलेज पे बेस्ड होगा। बोलेगा भाई इसका एरिया इसके बराबर, जो बोल रहा हो कर लो ना, अपने आप आ जाएगा। बट जिसका लोकस निकाल रहे हो उसको एक्स और वाई मानो। तो इसका एक्स और वाई माना, तो 80² कितना हो गया बच्चों? एक्स। और 280/3 कितना आ गया? वाई। तो बेटा जब यहाँ से टी के लिए निकाल रहे हो तो कितनी आ रही है? 3y/2a। ये उठा के इसमें रख दो ना, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? x बराबर a 3y/2a का होल स्क्वायर, देखा आपने? बोलो। और सॉल्व करते आ जाएगा आपके पास 4a/9x इक्वल टू y²। समझे? ये नहीं आया मेथड? ये रहा। ये आता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को तो फील आती है, दर्शन आता है, मैं उससे करता हूँ। मेरे को ये सब पसंद था, नहीं मैंने करा ही नहीं कभी लाइफ में। ये सब पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, सही है कि नहीं? बाकी कभी भी लाइफ में मैं करता ही नहीं हूँ। मुझे पता है सब करने से कुछ होना जाना नहीं है। अभी आई लोगों की इच्छा खत्म हो जाएगी, पढ़ना क्या मतलब है? एक और सवाल सेम, नॉर्मल कॉर्ड पढ़ने से पहले ये सेम सवाल आया हुआ है, आप सभी लोग कर सकते हैं पूरी क्लास। बताओ, बहुत ज़्यादा आसान सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने एक पैराबोला बना के दिया, आप मुझे बताइए कि पैराबोला को, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? कॉर्ड्स है, जो किससे पास हो रही है? ऑरिजिन वर्टेक्स से पास। इन सब के मिड पॉइंट का लोकस निकाल सकते हो? निकालो, क्या आएगा बताओ?
इन सबके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा? पहला सवाल, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, क्या होगा? आंखें बंद करके बोल दो। अरे क्या आंखों के नैन हो क्या, गंवार हो क्या? बिल्कुल बेवकूफ किस्म के आंसर, सर्कल। कौन सर्कल वाला आदमी है, पढ़ाई छोड़ दो। अरे ये अनंत तक जाएगा, क्या का सर्कल? हाँ, ये इतनी दूर जाएगी क्यों? ओ तो भाई फैलेगा ही ना, घूमेगा, बंद कैसे होगा? सर्कल कैसे बोल रहा है कोई यार? चलो, तो पैराबोला हो गया। सबको पता है आंसर क्या आने वाला है, वाई स्क्वायर बराबर के एक्स। अगर इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो क्या आप अपनी जुगाड़ से इसका नहीं बता सकते? के बताओ, कोई भी मिड पॉइंट पकड़ लो यार। मैं तो पता है क्या, अपने तो भाई साहब ये रहा, ए कॉमा टू पकड़ लो, ये लो, ए कॉमा टू पकड़ लो, ए कॉमा टू है तो उसका मिड पॉइंट ये रहा। ये क्या है, निकाल लो कितना होगा, ए बाई टू कॉमा ए, सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट कर लिया इसमें। अरे बोलो भाई, ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए बाई टू, के क्या आ गया ऑटोमेटिकली? के क्या आ गया? 2। अरे बोलो, तो लोकस क्या हो गया? वाई स्क्वायर बराबर 2ax। समझ गए? तो ये भी एग्जैक्टली सेम है, ये वाला पैराबोला एग्जैक्टली उस पैराबोला के सेम है जिससे पहले बनाया था, बस वो शिफ्टेड था। अरे शिफ्टेड था ना, ये वाला, देखा आपने? कुछ आया समझ में? इसका मेथड पढ़ाऊं? इसका मेथड वही है जो अभी करा था थोड़ी देर पहले, दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो इधर, एक्स को मान लो 80 स्क्वायर कॉमा 280। अरे बोलो भाई, जो वेरी कर रहा है ये कौन सा है? पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट किस पर लाई करता है? आई स्क्वायर बराबर 4ax। आपको वो पॉइंट चाहिए आर, जो मिड पॉइंट है ना? एम ले लो, एम। एम क्या होगा सर? 80 स्क्वायर बाई 2 और 280 बाई 2। सही है, बस इसका लोकस चाहिए। ठीक है, तो इसको एक्स मान लो और इसको क्या मान लो? वाई। तो एक्स बराबर आ जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2 और वाई आ जाएगा 80। यहाँ से टी के उठा के इस पर रख देता हूँ, ए बाई 2 और टी क्या है? वाई बाई ए, वाई स्क्वायर बाई ए। हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 2ax। बताओ, कोई इसमें बहुत महामारी हो रही है, माथा फोड़ी हो रही है? फोकट के सवाल है, हम तो ड्रॉ करके कर लेते, खत्म मन में ही, पैराबोला खत्म। आधा ही होगा एलआर, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी देख सकते हो एलआर। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ये गलती हो गई ना, या धोखा हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में, पैराबोला का लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा? ऐसा नहीं होता है, बाई सेक्शन में भी जरूरी नहीं है, वो तो क्या वर्टेक्स से पास हो रहा था इसलिए किस्मत अच्छी है। समझ रहे हो? ऐसा है। ये मैंने कौन सा नंबर सवाल कराया पता है आपको? पहला लोकस का सवाल ये कराया, दूसरा सवाल मैंने आपको ये कराया, तीसरा सवाल मैंने आपको ये कराया। बेटा मैं इतने करोड़ों सवाल है मेरे पास, जिसको मैं बोलता रहूँ ना तो पेपर में दिख जाएंगे, सुन रहे हो, डायरेक्टली। उसके अलावा क्वेश्चन बनाने में उनको शर्म आएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम सवाल है। एक और सवाल इसका सेम, जैसे एक इससे पास हो रहा था वर्टेक्स से, अब फोकस से पास होगा, बिल्कुल सही है। फोकल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताइए। तो इसका मतलब सारी कॉर्ड किससे पास हो रही है? फोकस से, उनके मिड पॉइंट का लोकस। आप अभी बताओ, करो जुगाड़ जैसे मैंने पढ़ाया। ये लो, ये आपने बनाई सारी फोकल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताइए। सबसे पहली फोकल कॉर्ड, सबसे छोटी फोकल कॉर्ड ए कॉमा 2 है, सही है। इसका मिड पॉइंट तो दिखी गया। दूसरी फोकल कॉर्ड, सारी फोकल कॉर्ड बना रहा हूँ, ये देखो, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। इन सब का मिड पॉइंट बनाओ ना यार। बिल्कुल सही। देखो सबसे पहला तो खुद ये आ गया, सबसे पहले यहाँ आ गया। उसके बाद इनके मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक मिड पॉइंट इधर आ रहा है, लगभग एक मिड पॉइंट इधर आ रहा है। ऐसा कुछ आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, पैराबोला का रूप कैसा होगा? आई स्क्वायर बराबर के, पैराबोला शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है? ए। तो एक्स में ऐसे कर दूं, ऑप्शन चेक कर लो, कई बार तो ऑप्शन ही घटिया होते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर के वाई, क्या पागल है क्या? ऊपर का बनेगा वाई स्क्वायर बराबर के, वही वही। अब लेकिन ऑप्शन अभी एडवांस देता है ना, तो ये यही होता है सारे ऑप्शन, के निकालना होता है। के कैसे निकलेगा? कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करा सकते हो उस पर, जो पसंद हो। मैं बताऊं, कोई भी एक फोकल कॉर्ड नहीं, लेटेस्ट सेक्टम से तो ये आया, क्या पागल हो क्या? ये तो उससे ही आता है ना। दूसरा कोई पॉइंट पकड़ लो अपने घर का यार, T1 T2 -1,
देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, याद कीजिए। ये ले लो 4a, तो ये हो गया T2, तो -1/2, तो यहाँ आ जाएगा a/4, -a। चेक कर लेना, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ये y² 4ax है, तो a/4 से आ जाएगा, सही है ये रहा। अब इनका मिड पॉइंट निकाल लो, इनका मिड पॉइंट कौन है बताओ। इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, ये रहा मिड पॉइंट, ये आ रहा है ये वाला, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। 4a + a/4, 17a/8, और 4a 3a/2, सही है बोलो। ये उठा के रख देता हूँ, मेरे क्या है, 9a² 4 = k, 17a/8 - a। चेक करोगे k बराबर आ जाएगा 2a, जोरदार है कि नहीं। तो y² बराबर कितना आ गया, 2ax - a। मजा आया क्या आपको, इसकी खासियत पता चल रही है 2a की। मतलब आप सोचो कि यही वाला पहला वाला मैंने 3 बार अलग अलग कराया, ठक ठक ठक, देखो आप 3 सवालों में। यहां पर भी क्या आया आपका आंसर, 2a, दिख रहा है। पहला आया y² बराबर 2ax, कब, जब वो वर्टेक्स से पास हो रही थी कौन, सारी कॉर्ड्स, तो भी 2 आया। जब ये कॉर्ड्स वर्टेक्स से नहीं पास हो रही थी और किससे पास हो रही थी, फोकस से पास हो रही थी, तो भी क्या आया, y² 2ax - a, शिफ्ट हो गया। और अगर ये कॉर्ड जो राइट एंगल बना रही है ओरिजिन पे, तो भी कितना आ रहा है, 2a। ये तीनों रिजल्ट एक साथ याद कर सकते हो, सीधा एग्जाम में आ सकता है। सुन रहे हो, जोरदार है ना। और ये 4a/9 के लिए कोई एहसान करना ही नहीं, ये तो ऐसे ही पुट पुट करके कर लोगे। मैंने एक साथ सारे क्वेश्चन इसलिए कराया कि कभी नहीं भूल पाओगे, आपको सीधा पता होगा। अच्छा 90 की चाहिए, तो सबसे मिनिमम कहाँ होगी, 4a अच्छा 4a पे शिफ्ट करा देता हूँ। मेरे को क्या चाहिए, फोकल कॉर्ड, अरे तो ए से पास हो रही है, ए शिफ्ट करा देता हूँ। वर्टेक्स से पास हो रही है, शिफ्ट नहीं कराता हूँ, खत्म हो गया। और सब में 2a। बोलो भाई। ये सब अच्छा समुंदर है, ये टीचर का काम नहीं है, सही बताऊं। स्टूडेंट करता है, डाउट पूछता है, तो हम तो क्या सब ही पढ़ा देते हैं, ये भी वो भी वो भी ये भी, है ना। हाँ बेटा, सारे नोट कर लो एक एक करके। भेज दूंगा, एक बार अभी अच्छे से नोट कर लो अपने हिसाब से, 3 4 पॉइंट बना के। हाँ बेटा।
ओके। आपको मेथड के बारे में कुछ लगा अच्छा के ये सही लगा, समझ आया मेथड? ये मैं एक और मेथड बताता हूँ, सुनो। इनका मेथड समझाता हूँ, देखिए सुनो। मुझे कल किसी का मैसेज मैसेज आया था, मैं उसी को क्लियर करता हूँ। टी बराबर S1 के बारे में बात बताता हूँ मैं। टी बराबर S1 क्या होता है, क्या काम आती है, देखिए सीख लीजिए, लर्न, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। टी बराबर S1 जो होती है ना, वो इक्वेशन होती है किसकी बच्चों? कॉर्ड की। किसी भी कर्व के लिए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सभी के लिए। लेकिन केवल तब कराया था जब मिड पॉइंट गिवन हो। क्या गिवन हो बच्चों? मिड पॉइंट। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ये करवाया और इससे पहले वाला करवाया, दोनों क्वेश्चनों करने का मेथड एक ही है। मैं बताता हूँ क्या है, सुनिए। जैसे ये कॉर्ड है, दिख रही है आपको कॉर्ड? अगर मुझे इस कॉर्ड के मिड पॉइंट पहले से ही दे देवे, जो मिड पॉइंट मान लेते हैं क्या है, x1 y1, मिड पॉइंट m, तो मैं कोई भी कर्व के लिए मिड इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता हूँ। ठीक है? क्या होगी वो इक्वेशन? टी। टी का मतलब बताया था मैंने, वाई स्क्वायर का रिप्लेस कर दोगे y1, तो -4ax+x1/2, ये कहलाता है टी, पता है आपको? और S1 क्या कहलाता है? पुट पुट, सीधा पुट पुट, y1² - 4ax1। दिस इज कॉल्ड टी एंड S1। क्लियर हो गया? सर्कल की इक्वेशन में क्या होगा? x(x1 + y(y1), जो भी वो पूरा, और S1 मतलब सीधा पुट करना है। तो t बराबर S1 आप लर्न कर लीजिए कि ये होता है। कब काम आता है? ये केवल तभी काम आता है जब लोकस का क्वेश्चन आता है। ये मेथड तभी काम आएगा जब लोकस का सवाल आता है। अगर मेरे वाले मेथड से लोकस समझ में आ जाए तो खत्म ही है। नहीं आ रहा है तो ये वाला मेथड बहुत अच्छा है, ये आप एडवांस के लिए रट सकते हैं। तो y(y1) -2a(x+x1) इज इक्वल टू, ये इक्वेशन, ये कॉर्ड की इक्वेशन है, सुन रहे हो? जिसका स्लोप भी निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, सही है कि नहीं? क्लियर? तो इस इक्वेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हो? स्लोप, इंटरसेप्ट, जो भी, पर मिड पॉइंट दिया हुआ होता है, सही है कि नहीं? अगर मैं अचानक से बोलूँ कि यार मिड पॉइंट तो मैंने दे दिया, ये रहा, अब मिड पॉइंट वेरी हो गया, यहाँ चला गया, मिड पॉइंट यहाँ चला गया, मिड पॉइंट यहाँ चला गया, तो बोलोगे क्या हो रहा है, कॉर्ड चेंज हो रही है कि नहीं? यही तो हो रहा है। वो मिड पॉइंट पहले यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आ गया, कॉर्ड चेंज होती रही, होती रही, होती रही। लेकिन इन सब कॉर्ड की अगर कोई खास बात दे दी जाए कि सभी कॉर्ड ओरिजिन से पास होती है या फोकस से पास होती है, तो पुट कर लेते हैं। समझ आई बात की नहीं आई? तो अगर मैं इसको ये बोलता हूँ कि सारी कॉर्ड ओरिजिन से पास हो रही है, तो चुपचाप आप एक्स को 0 और वाई को 0 करो तो एक बार। और किसी एक आदमी को बोला नहीं, नहीं है किससे पास हो रही है, हमेशा फोकस से पास हो रही है। एक्स को ये रख दो और वाई को 0 रख दो, और मुझे यहाँ पे आंसर बताओ कि y1 और x1 में क्या कंडीशन आ रही है। तो जो y1 x1 कंडीशन होगी वही तो लोकस होगा, वही तो पाथ होगा उसका। क्या आ रहा है, पुट करो। सीधा ही एक तीर से दो चौके मार दिए मैंने। आप सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली आपके पास आंसर आएगा। जो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका आ जाएगा y1² = 2ax1। चेक कर लो, पुट करो, 0,0 रख दो, तो y0 भचीड़, x0 भचीड़, सीधा y1² बराबर क्या आ गया? 2ax1। मजा आ गया? क्या यही लोकस नहीं पढ़ाया मैंने अभी? ये देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, एक मेथड ये रहा, एक मेथड ये रहा, और तीसरा मेथड ये रहा। बोलो भाई। और अगर फोकल कॉर्ड की बात करें तो फोकल कॉर्ड के लिए यही पूरा मेथड है। क्या रख दें? एक्स और वाई को 0। आपके पास इक्वेशन पता क्या आ रही होगी? y1² = 2a, और ब्रैकेट में आ रही होगी x1 - a। चेक कर लो। मजा आया? ये एडवांस का मेथड नोट कर लो, सबके लिए काम आएगा बेटा। इलिप्स में भी तो पूछूंगा ना, इसलिए पैराबोला में पढ़ लो। सही है कि नहीं है? सर्कल में अपन ने फ्री में पढ़ दिया था, पता है क्या कहता है? सर्कल में ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था। क्या हो गया? हो गया टाइम? चलो छोड़ देते हैं, 2 मिनट, आइए। अरे ठीक है बस। ठीक है, ये वाला रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है?